Hello everyone, my name is Gaurav Jain and this is 15th episode of my English class. दोस्तों उम्मीद है कि आपने इससे पहले के एपिसोड्स देखे होंगे। यदि आपने वे एपिसोड्स अभी नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। आप पहले उन्हें देखिए ताकि आपको यह एपिसोड अच्छे से समझ आ सके, और जो लोग वे एपिसोड्स देख चुके हैं वे हमारा पैटर्न समझ ही चुके होंगे। दोस्तों इससे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी क्वेश्चन वर्ड्स की। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैसिव वॉइस आखिर होते क्या है। आपने जरूर अपनी स्कूल लाइफ में पैसिव वॉइस स्टडी किए होंगे, लेकिन जो पैसिव वॉइस हम स्कूल में पढ़ते हैं हमें बेसिकली एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कराया जाता है। हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में वहां पर कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों पैसिव वॉइस सीखने से पहले या फिर ये जानने से पहले कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि पैसिव वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। वाई वी नीड पैसिव वॉइस। दोस्तों पैसिव वॉइस की हमें जरूरत तब पड़ती है जब काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उस काम को करने वाला उतना इम्पोर्टेंट ना हो, यानी कि when the work is more important and doer is not so important। तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि क्या ऐसे कोई काम होते हैं जो करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो पैसिव वॉइस आपने स्कूल टाइम में स्टडी किए या बुक्स के थ्रू स्टडी किए, उसमें सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, इसको यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सेंटेंस को बनाते हैं कि पापा के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। लेकिन क्या इस तरह के सेंटेंस हम अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस तरह के सेंटेंस हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखबार कभी भी उसको पढ़ने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो दोस्तों आखिर ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काम को करने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, सड़क बनाई जा रही है, तो सड़क का बनना उसको बनाने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके फॉर्मूला पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है, वर्क इज बीइंग डन, यानी कि काम किया जा रहा है। यह हमारा एक फॉर्मूला है। वर्क यानी कि वो काम जो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सड़क बनाई जा रही है तो वर्क की जगह पर हम सड़क यानी रोड का इस्तेमाल करेंगे। डन थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। डन क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म है, तो जहां पर डन लिखा हुआ है वहां पर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और इज बीइंग हमारी ग्रामर है, वह इस्तेमाल सेंटेंस में होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहना चाहते हैं कि सड़क बनाई जा रही है तो हमारा सेंटेंस होगा रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बनाना यानी कंस्ट्रक्ट, सड़क बनाई जा रही है, वर्क की जगह पर हमने लिखा रोड, इज बीइंग आएगा ही आएगा क्योंकि यह हमारा ग्रामर का एक पार्ट है। तो आंसर हुआ रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इसी प्रकार यदि हम कहना चाहते हैं कि बाइक रिपेयर की जा रही है तो सेंटेंस होगा बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। लास्ट में रिपेयर की हमने थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल किया, वर्क की जगह हमने बाइक लिखा, इज बीइंग हमारी ग्रामर है जो कि आएगी ही आएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आइए एक नजर डालते हैं पूरे फॉर्मूला पर। इज वर्क बीइंग डन यानी क्या काम किया जा रहा है, वर्क इज बीइंग डन यानी काम किया जा रहा है, वर्क इज नॉट बीइंग डन यानी काम नहीं किया जा रहा है। अब यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या सड़क बनाई जा रही है, इज रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सड़क बनाई जा रही है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
सड़क नहीं बनाई जा रही है, रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। क्या फैन रिपेयर किया जा रहा है? इज फैन बीइंग रिपेयर्ड? फैन रिपेयर किया जा रहा है, फैन इज बीइंग रिपेयर्ड। फैन रिपेयर नहीं किया जा रहा है, फैन इज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। इसी प्रकार यदि हम पूछना चाहते हैं कि क्या खाना पकाया जा रहा है, इज फूड बीइंग कुक्ड? खाना पकाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। एंड इफ वी से नो, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड। तो दोस्तों इसी प्रकार आप कुछ और एक्शंस को लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉन्टिन्यूस टेंस यानी जब हम काम को चलते हुए दिखाते हैं उस सेंटेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। वर्क इज बीइंग डन हमारा फॉर्मूला था, यानी काम किया जा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन काम करने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों यह था हमारा पहला फॉर्मूला। इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इज वर्क डन, वर्क इज डन, वर्क इज नॉट डन। इज वर्क डन यानी क्या काम किया जाता है, वर्क इज डन यानी काम किया जाता है, वर्क इज नॉट डन यानी काम नहीं किया जाता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मोबाइल की शॉप पर गए, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर मोबाइल बेचने के साथ साथ रिपेयर किए जाते हैं या नहीं, तो हम शॉप पर जाकर पूछ लेते हैं कि क्या मोबाइल रिपेयर किया जाता है। तो इसी फॉर्मूला से हम वह पूछ सकते हैं, इज मोबाइल रिपेयर्ड? यदि आपने सही पूछा, आपकी गेस सही रही, तो शॉपकीपर आपको रिप्लाई करेगा मोबाइल इज रिपेयर्ड। एंड इफ ही इज टू से नो, तो वह कहेगा मोबाइल इज नॉट रिपेयर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या फ्रेंच पढ़ाई जाती है, तो सेंटेंस होगा इज फ्रेंच टॉट? इफ द आंसर इज यस, फ्रेंच इज टॉट। एंड इफ द आंसर इज नो, फ्रेंच इज नॉट टॉट। क्या दिवाली सेलिब्रेट की जाती है? इज दिवाली सेलिब्रेटेड? दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। एंड इफ वी से नो, दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों यह था हमारा दूसरा फॉर्मूला। दोस्तों इसमें मैंने आपको टोटल 2 फॉर्मूला कराए, लेकिन इन फॉर्मूलाज को इलेबोरेट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला फॉर्मूला हमारा था इज वर्क बीइंग डन, वर्क इज बीइंग डन, वर्क इज नॉट बीइंग डन। दोस्तों यह तो बात हुई जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, जब हम एक काम की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मोबाइल रिपेयर किया जा रहा है? इज मोबाइल बीइंग रिपेयर्ड? मोबाइल रिपेयर किया जा रहा है, मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर नहीं किया जा रहा है, मोबाइल इज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। लेकिन यदि हम एक से ज़्यादा मोबाइल की बात करें, यानी यदि आपके 2 मोबाइल हैं या 2 से ज़्यादा हैं, आपने रिपेयर होने के लिए दिए हैं, आप पूछना चाहते हैं कि क्या मोबाइल्स रिपेयर किए जा रहे हैं, यानी सिंगुलर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल है, तो हम कहेंगे आर मोबाइल्स बीइंग रिपेयर्ड? इफ द आंसर इज यस, मोबाइल्स आर बीइंग रिपेयर्ड। एंड इफ द आंसर इज नो, मोबाइल्स आर नॉट बीइंग रिपेयर्ड। तो दोस्तों यह बात हुई प्लूरल की, इसको पास्ट में भी हम पूछ सकते हैं। क्या मोबाइल रिपेयर किया जा रहा था? वॉज मोबाइल बीइंग रिपेयर्ड? मोबाइल रिपेयर किया जा रहा था, मोबाइल वॉज बीइंग रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर नहीं किया जा रहा था, मोबाइल वॉज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। इसी तरह से आइए एक बार हम एक और एक्शन पर नजर डालते हैं। क्या फैन रिपेयर किया जा रहा है? इज फैन बीइंग रिपेयर्ड? फैन रिपेयर किया जा रहा है, फैन इज बीइंग रिपेयर्ड। फैन रिपेयर नहीं किया जा रहा है, फैन इज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। क्या पंखे रिपेयर किए जा रहे हैं, यानी कि फैंस रिपेयर किए जा रहे हैं? आर फैंस बीइंग रिपेयर्ड? रिपेयर किए जा रहे हैं, फैंस आर बीइंग रिपेयर्ड। नहीं किए जा रहे, फैंस आर नॉट बीइंग रिपेयर्ड। क्या फैन रिपेयर किया जा रहा था? वॉज फैन बीइंग रिपेयर्ड? फैन रिपेयर किया जा रहा था, फैन वॉज बीइंग रिपेयर्ड। नहीं किया जा रहा था, फैन वॉज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। क्या फैंस रिपेयर किए जा रहे थे? वर फैंस बीइंग रिपेयर्ड?
रिपेयर किए जा रहे थे, फैंस वर बीइंग रिपेयर्ड, और नहीं रिपेयर किए जा रहे थे, फैंस वर नॉट बीइंग रिपेयर्ड। तो दोस्तों इसी प्रकार जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, इसे भी हम प्लूरल में और पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। क्या मोबाइल रिपेयर किया जाता है? इज मोबाइल रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर किया जाता है, मोबाइल इज रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर नहीं किया जाता, मोबाइल इज नॉट रिपेयर्ड। क्या मोबाइल्स रिपेयर किए जाते हैं? आर मोबाइल्स रिपेयर्ड। मोबाइल्स रिपेयर किए जाते हैं, मोबाइल्स आर रिपेयर्ड। मोबाइल्स रिपेयर नहीं किए जाते, मोबाइल्स आर नॉट रिपेयर्ड। क्या मोबाइल रिपेयर किया जाता था? वॉज मोबाइल रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर किया जाता था, मोबाइल वॉज रिपेयर्ड। मोबाइल रिपेयर नहीं किया जाता था, मोबाइल वॉज नॉट रिपेयर्ड। क्या मोबाइल्स रिपेयर किए जाते थे? वर मोबाइल्स रिपेयर्ड। मोबाइल्स रिपेयर किए जाते थे, मोबाइल्स वर रिपेयर्ड। मोबाइल्स रिपेयर नहीं किए जाते थे, मोबाइल्स वर नॉट रिपेयर्ड। तो दोस्तों इसी तरह से आइए एक और एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। क्या कार वॉश की जाती है? इज कार वॉश्ड। कार वॉश की जाती है, कार इज वॉश्ड। कार वॉश नहीं की जाती, कार इज नॉट वॉश्ड। क्या कार्स वॉश की जाती हैं? आर कार्स वॉश्ड। कार्स वॉश की जाती हैं, कार्स आर वॉश्ड। नहीं की जाती, कार्स आर नॉट वॉश्ड। क्या गाड़ी वॉश की जाती थी? वॉज कार वॉश्ड। कार वॉश की जाती थी, कार वॉज वॉश्ड। नहीं की जाती थी, कार वॉज नॉट वॉश्ड। क्या कार्स वॉश की जाती थी? वर कार्स वॉश्ड। की जाती थी, कार्स वर वॉश्ड। नहीं की जाती थी, कार्स वर नॉट वॉश्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की पैसिव वॉइस की दो वैरायटीज के बारे में। दोस्तों अगले दो वीडियोस में पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमें यदि कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वीडियोस हम अपलोड करें वे आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।